झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में अनियमितता से जुड़ा ये पूरा मामला है और इस मामले में एसीबी अब अनियमितता की जांच करेगी। आपको बता दें, सीएम हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दरअसल विद्यालय में बच्चों के बीच में टी शर्ट, मिठाई और टॉफी का वितरण हुआ था स्थापना दिवस के मौके पर, और इस मौके पर गायिका सुनिधि चौहान का भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये बड़ी खबर है, और बड़ी खबर इसलिए भी क्योंकि ये पूरा जो मामला है वो दरअसल झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में अनियमितता से जुड़ा है, यानी कि सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल हुआ। स्थापना दिवस समारोह में आपको जानकारी दे दे, विद्यालय में बच्चों के बीच में टी शर्ट का वितरण किया गया था। इस मौके पर मिठाई और टॉफी का भी वितरण किया गया था। इस मौके पर गायिका सुनिधि चौहान भी आई थी इस मौके पर। तो अब बड़ी खबर यह है इससे जुड़ी हुई कि आपको जानकारी दे दे कि अब इस पूरे मामले पर जांच होगी और जांच एसीबी करेगी। झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में हुए अनियमितता मामले की जांच एसीबी करेगी। हालांकि रघुवर दास का बयान आया पूर्व मुख्यमंत्री का कि किसी भी जांच का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। अधिवक्ता राजू कुमार का रुख करेंगे, हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ रहे हैं और उनसे तमाम जानकारी लेते हैं। राजू जी, देखिए ये मामला चूंकि जुड़ा हुआ है झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह से, और कहा यह गया कि इसमें जो सरकारी पैसे है उसका मिसयूज हुआ, अनियमितता से जुड़ा ये मामला था, मिसयूज हुआ, और अब इस पूरे मामले पर एसीबी की पैनी नजर है। एसीबी इस पूरे मामले की जांच करेगी। देखिए, ये केस है 2016 में जो स्थापना दिवस के लिए पैसा सैंक्शन हुआ था, करीब करीब 10 करोड़ 9 करोड़ कुछ रुपया सैंक्शन हुआ था। और ये पैसा जो है सैंक्शन होने के बाद प्रोविजन था कि झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट जेईपी, उसके जो ऑफिसेस हैं पूरे झारखंड में 24 जिलों में, वहां पे टॉफी या टी शर्ट्स ये बांटे जाएंगे स्टूडेंट्स को। और मॉर्निंग में यानी 15 को 15 तारीख को मॉर्निंग में सभी बच्चे पहन करके टी शर्ट और टॉफी खाएंगे। ये जो पैसा जो सैंक्शन हुआ था वो एक कहा जाए कि जो फाइनेंस रूल है उसको शिथिल करके किया गया, क्योंकि ये अर्जेंट मैटर था और अर्जेंट उसको स्पेंडिंग थी, इसी के लिए करा। सबसे बड़ी चीज है कि ऑडिट डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस ने ये रिपोर्ट सबमिट किया ऑनरेबल हाई कोर्ट में जी, कि इसका जो समायोजन है नहीं हुआ है, क्योंकि जो वाउचर्स हैं हमारे यहाँ जिला लेवल में, वो प्रॉपर वाउचर सबमिट नहीं किए हैं उसके यूटिलाइजेशन का जी। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने जो दिखाया जिलों, हर एक जिलों जो नोडल एजेंसी था, उन्होंने दिखाया कि हमारे यहाँ टी शर्ट जो है वो कुदुस इंटरप्राइजेस वो हरियाणा से मंगाया गया। हरियाणा से मंगाने के मतलब है कि वहां से कितने स्टेट्स पड़े, वहां पे टोल प्लाजा था, वहां पे उन्होंने टैक्स दिया। जबकि ये फाइंडिंग्स आई कि ऐसा कोई इन्होंने टोल प्लाजा पे क्रॉस नहीं किया उस नंबर से ट्रक। जिस ट्रक को ये दिखाया गया, जो व्हीकल्स को दिखाया गया, जिस ट्रांसपोर्ट को दिखाया गया, और हम लोगों ने वेरीफाई कराया कि जो मोबाइल नंबर दिया था उसमें जो ट्रक से दिखाया गया है, जो ट्रांसपोर्ट से दिखाया गया, उनको जब हमने फोन किया तो उन्होंने बताया कि 2005 में ही उनका ट्रांसपोर्ट जो है कि दुकान बंद हो चुकी है जी। अब ये देखिए कि एक तो फोर्जरी वहां, दूसरा 3 जगह आना था टी शर्ट्स, और करोड़ों रुपए का टी शर्ट जो है वो दिखाया गया। जबकि ये रियलिटी है कि जमशेदपुर के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे रघुवर दास जी, उनके जो क्लोज लोग हैं बीजेपी के जी, उनके कार्यकर्ता हैं, उन्हीं लोगों ने सप्लाई किया था जी। अब इसकी जांच और
अब ये है कि टी शर्ट टॉफी के बारे में जी जब जांच हुई तो पता लगा कि जो लल्ला इंटरप्राइजेस है जमशेदपुर का जी ना वो टॉफी परचेज किया था और ना वो उतना टॉफी उसके पास कभी परचेज किया था और ना ही उसने टैक्स दिया था, सेस टैक्स दिया था। तो जब सेस टैक्स नहीं दिया तो उसका सेस टैक्स डिपार्टमेंट की भी फाइंडिंग है कि इसको उसके ऊपर जो है कॉस्ट इंपोज किया गया और उसने कॉस्ट दे करके जस्टिफाई करने की कोशिश किया। जब हम लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन झारखंड हाईकोर्ट में फाइल किया, जी जब इसकी सुनवाई आगे बढ़ी जी तो हमारे यहाँ जो एफिडेविट्स आए राज्य सरकार के द्वारा, जी उन्होंने कहा कि हमने हमारा जो परचेजेस है वो सही है, किसी प्रकार का इरेगुलरिटी नहीं हुआ। जी एक चीज और है, जितने भी उन्होंने फोटोग्राफ ऑनरेबल हाईकोर्ट में जमा किए हैं टॉफी के बैग्स का, वो ऑलमोस्ट एक ही जगह के हैं हर एक जिले में। जी तो जिले के उस समय के जो डिप्टी कमिश्नर थे जी महिमा पात्रे, जी वो मेन एक्यूज्ड हैं इसमें, जी और रघुबर दास जो की उसमें मुख्यमंत्री थे, इन्हीं के देख रेख में सारा काम हुआ था। जी राजीव जी, तो इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने क्या कुछ कहा है? एसीबी जांच मामले में उनका जवाब आया है। उन्होंने कहा कि हमने 5 साल ईमानदार सरकार और ईमानदार प्रशासन दिया है, किसी भी जांच का स्वागत करता हूं। ये तमाम बातें कही है पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास में, जिनके शासनकाल में ये तमाम चीजें हुई। सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया था कि मामले में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। हाल में मैंने सरकार पर कुछ गंभीर सवाल उठाए थे, शायद निशाना सही लगा। ये तमाम बातें अपने डिफेंड में, अपने बचाव में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है। तो राजीव जी, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का बयान आया, उनका कहना है कि हमने 5 साल ईमानदार सरकार और ईमानदार प्रशासन को दिया और तमाम तरह की जो भी जांच है उसे वो फेस करने के लिए तैयार है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जब प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑफिस जी उसने कहा अपने ऑडिट रिपोर्ट में, फाइंडिंग्स में जी कि इस तरह का परचेज हुआ ही नहीं है, इस तरह का सप्लाई हुआ ही नहीं है। ट्रांसपोर्टर बोलता है कि हमने तो ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया 2005 में जी 16 में सप्लाई करने का सवाल ही नहीं है जी। अब ये ब्लैक एंड व्हाइट में पूरा क्लियर है कि इन्होंने इनके पूरा टीम ने और उस समय के जो भी डिप्टी कमिश्नर थे और इनका ग्रुप जो था वो कितना लूटता था, ये तो दुनिया जानती है जी। इसकी जांच अब प्रॉपर तरीके से एसीबी, देखिए हमको एंटी करप्शन ब्यूरो पे जी माइनस में विश्वास है। भले चीफ मिनिस्टर साहब ने दे दिया है, लेकिन उसकी जांच कौन करेगा? एक डीएसपी रैंक का अफसर करेगा। वो उस समय के सीनियर अफसर को कैसे इंट्रोगेट करेगा? पॉसिबल नहीं है। ये एफआईआर अभी होगी नहीं, इसलिए क्योंकि इनको सैंक्शन की जरूरत पड़ेगी, कई ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। सैंक्शन सरकार को देना है, सरकार टाइम पर देगी कि नहीं देगी इसका गारंटी नहीं है। अभी जो प्रिवेंशन करप्शन एक्ट आया है उसमें अमेंडमेंट के बाद से सैंक्शन जो है मैंडेटरी है और एफआईआर के पहले सैंक्शन चाहिए। तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी यदि हो भी गई और ऑनरेबल हाईकोर्ट में सरकार का यह पक्ष है कि इस तरह की इरेगुलरिटी हुई नहीं है, और अब जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने दिया है, क्योंकि एडवोकेट जनरल ने एडवोकेट जनरल के थ्रू सरकार ने कहा था ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने पूछा कि ये ब्लैक एंड व्हाइट में दिया गया है कि इस तरह का इरेगुलरिटी हुई है जी, और ये प्रूव्ड केस है जी। उसमें किसी प्रकार का इधर उधर की बात ही नहीं होना था। इसमें तो एफआईआर होनी है, अरेस्ट होनी है, जो आम लोगों के केसेस में होता है।
तो अब इस पूरे मामले की जांच एसीबी करेगी और झारखंड राज्य की जनता भी चाहती है कि झारखंड का जो पैसा, हमारा आपका जो पैसा है, उसका कहां मिसयूज हुआ, किस तरह से मिसयूज हुआ, और जिस तरह से आरोप लगे हैं टॉफी और टी शर्ट जो बांटे गए उसमें बड़े स्तर पर करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच एसीबी करने वाली है। और आने वाले वक्त में ये साफ हो पाएगा कि इस मामले में किस हद तक भ्रष्टाचार हुआ है या फिर नहीं हुआ है। हालांकि इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का कहना है कि वो तमाम तरह की जांच को फेस करने के लिए तैयार है, लेकिन अब पूरा का पूरा मामला एसीबी के पाले में गेंदा और एसीबी इसे किस तरह से जांच करती है और इसमें क्या कुछ निकालती है, वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका राजू रंजन जी, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।